ओके सो आज मैं कराने वाली हूँ 4 टॉपिक्स 9.7 एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड 9.8 कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी 9.9 द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड 9.10 प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। सो स्टार्ट करते हैं विथ 9.7 एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सो ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कफोर्स जो है वो शुड एक्टिवली गेट इंगेज इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ओके सो ऑर्गेनाइजेशंस और जो वर्क प्लेस है उसको एक्टिवली इंगेज होना चाहिए क्रिएट करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो सपोर्ट करे वर्क लाइफ बैलेंस को एम्प्लॉयज़ में, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्क प्लेसेस को। सो देयर हैव बीन एक्सटेंसिव रिसर्च आउटकम्स, बहुत सारे रिसर्च वगैरह किए गए हैं और रिसर्च आउटकम्स है जो भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं जो भी वर्क करते हैं टू इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पे सेल्मा एंड जोहेर जो है 2016 में रिपोर्ट करते हैं कि जो पर्सनल और वर्क फैक्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन वर्क लाइफ बैलेंस में। ठीक है, सो मैं एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप लोग पूरा रीड कर लेना। ओके, सो दे हाईलाइटेड फैक्टर्स लाइक मैनेजमेंट पॉलिसीज़। ओके, उन्होंने कुछ फैक्टर्स हाईलाइट किए जैसे कि मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड वर्क अरेंजमेंट, फैमिली सपोर्ट, हेल्थ एंड कल्चरल फैक्टर्स, वर्क आवर्स एंड मैनेजरियल सपोर्ट एंड सो ऑन। उसके बाद सिमिलर आउटकम्स जो है फाउंड बाय चंडाल, कुछ सिमिलर आउटकम्स जो है पाया गया है बाय चंडाल एंड कौर। इन लोगों ने ढूंढा है चंडाल एंड कौर 2015 में, वेयर दे हैव 12 फैक्टर्स। जो उन्होंने पाया है वो 12 फैक्टर्स थ्रू फैक्टर्स एनालिसिस विच कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, सो जो कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी इफेक्टिव वर्क लाइफ बैलेंस है उससे। ठीक है, सो कुछ फैक्टर एनालिसिस के द्वारा उन लोगों ने कुछ फैक्टर्स निकाले हैं जो 12 फैक्टर्स हैं। ओके, सो दीज वर better industrial relations and health promoting activities, eco-friendly environment and housing and child care facilities, which they labeled as employee welfare activities. Okay, and safety and security concerns and satisfaction with the personal life and performance appraisal system and scope for advancement and job satisfaction and voluntary incentive and social relationship and recruitment and grievance redressal system and lastly decision making. So ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो भी चंडल एंड कौर ने 2015 में निकाला था या फिर ढूंढा था। ओके, सो अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू वर्क लाइफ बैलेंस, जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में, आर परसीव का मतलब होता है कि महसूस करते हैं, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए, हु परसीव दैट दे वर प्रोवाइडेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड लोकेशन, आर बेटर एबल टू balance their work and family and also are able to work for long hours. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ महसूस करते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉय में, हु परसीव वो महसूस करते हैं कि दैट दे आर प्रोवाइडेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिला है या फिर लोकेशन मिला है वो बेटर होता है, बेटर एबल है जो बैलेंस करने के लिए वर्क और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, एंड दे ऑल्सो एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। और इवन उन लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे तो वो ज़्यादा देर तक काम करने के लिए भी एबल होंगे या तैयार होंगे। ओके, इफेक्टिवली भी काम करेंगे। सो यहाँ पे आएगा कि जनरली इट इज़ अज्यूम दैट जनरली इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो ट्राई करता है अपना बेस्ट वर्क या पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, एंड a lot of responsibility is attributed to the organization to support that employees and create opportunities for them to balance their work and family life. Okay, so organization जो है वो support करती है employees को कि create कर पाए, create करने के लिए जो भी opportunities है सब कुछ उनको दिया जाता है कि वो ताकि वो balance कर पाए work और family के बीच में। ठीक है, so यहाँ पे below are some questions, नीचे कुछ questions है which can be used to measure to what extent an organization provides opportunity to its employees to contribute work and life. ओके, सो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से जो है यूज़ करते हैं जो भी मेजर है दैट एक्सटेंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड
ओके, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट लाइक टू कंट्रीब्यूट वर्क एंड फैमिली को लाइक एक्चुअली बैलेंस बनाने के लिए. सो एक्चुअली मैं बता दूंगी, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा. सो यहाँ पे लिखा हुआ द आइटम्स विच नीड टू बी रिवर्स, लाइक जो आइटम्स जो कि लाइक रिजर्व करने की ज़रूरत है, कोडेड मार्क्ड बाय आर, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है जिसका मतलब उसको रिवर्स करना है, रिवर्स कोडेड है अगेंस्ट द आइटम. ओके, सो दिस आइटम्स आर पार्ट ऑफ द स्केल वर्क फैमिली कल्चर आइटम्स. ओके, तो ये दिया हुआ है थॉमसन, ब्रेव्यूज एंड लाइनस 1999 में. सो यू कैन सी एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना. सो एग्जाम्पल्स ऑफ टेस्ट आइटम्स इन वर्क फैमिली कल्चर स्केल. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एक मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखते हैं. सो पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है इज सपोर्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक वो सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को हु वांट्स टू स्विच टू लेस डिमांडिंग जॉब फॉर फैमिली रीजंस. कुछ फैमिली रीजन की वजह से कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वो अपना जॉब को स्विच करना चाहता है लेस डिमांडिंग जॉब में, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से. तो उस चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो. ठीक है, सो ये सही है. उसके बाद आते हैं कि जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है, इट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ जनरली ओके टू टॉक अबाउट वंस फैमिली एट वर्क. ओके, सो फैमिली के बारे में वर्क प्लेस में बताना इट्स ओके. ओके, सो जनरली इट्स ओके कि आप मतलब अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में. उसके बाद जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली बैलेंस देयर वर्क एंड फैमिली लाइफ. लाइक ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो अपने जो मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को आराम से बैलेंस कर सकते हैं. उसके बाद फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन encourages employees to set limits on where work stops and home begins. Home life begins. Okay, so ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो encourage करता है फिर लाइक ऐसा ही है, लाइक जो भी उनका रूल्स या फिर जो भी कहो, सो उसका लिमिटेशन ऐसा है कि लाइक यहाँ पे आपका काम मतलब ऑफिस का काम बंद हुआ और आप यहाँ से अपना जो रियल लाइफ है या फिर जो पर्सनल लाइफ है वो आप शुरू कर सकते हो. सो एक टाइम लिमिटेशन है या फिर टाइम लिमिट है कि इतने टाइम तक आपको इधर ध्यान देना, उसके बाद फिर आप अपने घर पे ध्यान दे सकते हो. ठीक है, सो ये भी ठीक है. उसके बाद आता है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ वेरी हार्ड टू लिव ड्यूरिंग द वर्क डेज. लाइक वर्क डेज से लीव लेना बहुत ज़्यादा हार्ड है. एंड टू टेक केयर ऑफ पर्सनल और फैमिली मेम्बर्स, अपने खुद के या फिर फैमिली मेम्बर्स के फैमिली मैटर्स का जो भी लाइक केयर करने की ज़रूरत है या फिर लाइक लीव लेने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ कोई भी मैटर. सो उसके लिए लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब लीव नहीं देती है, बहुत हार्ड होता है लीव लेना वर्क डे से. ओके, उसके बाद आता है कि लाइक जो सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इसलिए आर लिखा हुआ है ना, नीचे ध्यान देना. उसके बाद सिक्स्थ में है, सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, लाइक मैनी एम्प्लॉयज़ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आर रिसेंटफुल व्हेन देयर co-workers टेक एक्सटेंडेड लीव्स टू केयर फॉर अनबॉर्न या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन. सो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लाइक काफ़ी रिसेंटफुल मतलब गुस्सा करते हैं जब भी कोई co-worker जो है वो लाइक ज़्यादा लीव को अपना एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे अपना लीव को अपने अनबॉर्न चाइल्ड के केयर के लिए या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन के देखभाल के लिए. सो उस चीज़ को लेके वो गुस्सा करते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है. उसके बाद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जो सेवन्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट इन अवेलेबल वर्क लाइफ. लाइक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं जो भी अनअवेलेबल वर्क फैमिली प्रोग्राम्स है, जैसे कि जॉब शेयरिंग हो गया या फिर जो पार्ट टाइम वर्क वगैरह हो गया, तो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि वो सीरियस नहीं है अबाउट देयर करियर्स, अपने करियर्स को लेके. एंड देन दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम्स, जो पार्टिसिपेट नहीं करते इस प्रोग्राम्स में. ठीक है, सो इसमें कि इसके भी नीचे आर लिखा हुआ है. सो ये है वर्क फैमिली कल्चर आइटम्स जो कि लाइक थॉमसन एंड ब्रेव्यूज एंड लाइनस 1999 में बताया था. उसके बाद आता है जेंडर एंड वर्क इम्बैलेंस. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से जो मॉडर्न इंडिया है वो प्रमोट करती है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एथोस. इमेंसिपेशन का मतलब ये होता है कि लाइक फ्रीडम लिख सकते हैं इसकी जगह. सो ये प्रमोट करती है जो भी फ्रीडम ऑफ वुमेन है फॉर द ट्रेडिशनल एथोस, लाइक फ्रॉम द ट्रेडिशनल एथोस से. ठीक है, सो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, लाइक वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है इनटू वोकेशंस
वोकेशन का मतलब जो भी उनका पेशा है ना, जो भी लाइक लार्जली द प्रिजर्व्स ऑफ मैन, जो प्रिजर्व किया गया था मैन के द्वारा, वो चीज़ जो है पेशा वुमेन को भी मिल रहा है. सो हैव एडेड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ऐड कर दिया है टू आउटसाइड होम, देयर बाय डिस्टर्बिंग द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ होम असेसमेंट. ठीक है, सो मतलब वो भी आउटसाइड चली जा रही है, लाइक आउटसाइड होम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है. सो इसीलिए जो स्मूथ जो ऑपरेशन चल रहा था, लाइक जो स्मूथली जो लाइफ चल रहा था, वो चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है होम असेसमेंट को लेकर, सॉरी असाइनमेंट को लेके, होम असाइनमेंट को लेके ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है. उसके बाद ओके दैट्स इट आई गेस, लाइक इसको फिर से रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. उसके बाद है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि लाइक साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या है. एक्चुअली आप रीड भी कर सकते हो, लिखा हुआ है. ओके, इसके पहले वाले में उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बताया था ना इसके पहले वाले सेक्शन में, लाइक जो सोशल कंसिक्वेंस पढ़ाया था ना, लाइक या सोशल कंसिक्वेंस के बी में है, लाइक सेकंड वाला जो है उसमें लिखा हुआ है वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद आता है कि एक्चुअली हाउ डज वर्क लाइफ इम्बैलेंस रिजल्ट इन अंडर परफॉर्मेंस. ओके, वर्क लाइफ इम्बैलेंस की लाइक वर्क लाइफ इम्बैलेंस का जो रिजल्ट है वो अंडर परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंस था, लाइक 3 लाइक कंसिक्वेंसेस थे ना. सो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंस है उसका जो सेकेंड वाला था वो यही था. ओके, चेक कर सकते हो, इसके पहले वाले में ही है. उसके बाद ओके, सो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी. सो पहले मैं बता देती हूँ क्या है ये. तो इक्विटी का मतलब होता है कि लाइक आप एक सेकेंड ओके, सो इक्विटी का मतलब ये होता है कि लाइक मैं बताने वाली थी, एक सेकेंड. सो जो इक्विटी होता है उसका मतलब ये होता है कि लाइक जो लाइक जिसको नीड है उसको दो, उसको ज़्यादा दो, एंड जिसको नीड नहीं है उसको मत दो. ओके, सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक इक्विटी, जैसे कि कोई पुअर इंसान है तो उसको फूड की ज़रूरत है तो आप उसको फूड दे दो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लेस प्राइस में, उसको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करो. एंड जिसके पास बहुत पैसे हैं उनको ज़रूरत नहीं है तो उनको नहीं दो. ओके, समझ गए ना. तो इक्विटी मतलब कि जिसको नीड है उसको दो. एंड इक्वलिटी का मतलब सब इक्वल होते हैं, जैसे कि लाइक राइट टू वोट, तो सबको इक्वली मानना है, लाइक वुमेन मैन को एक ही मानना है, या फिर जो भी सिटीजन है इंडिया के या फिर कहीं के भी, उसको रिलीजियसली या फिर कहीं से भी इक्वालिटी मतलब सब इक्वल है. ओके, एंड इक्विटी का मतलब सारे इक्वल नहीं है, पुअर को ज़्यादा देना है और जो रिच है उनको कम देना है या तो फिर नहीं देना है, ऐसा काइंड ऑफ. सो इक्विटी इज़ हायर ऑर्डर ऑफ वर्च्यू. इक्विटी जो है हायर ऑर्डर ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुड. ओके, एंड सेकेंड चीज़ है कि लाइक इक्वालिटी इज़ लाइक अ स्टेट. इक्वालिटी एक स्टेट की तरह है वेयर एवरीवन गेट्स द सेम डील, लाइक सबको सेम मिलता है, लाइक सारे इक्वल होते हैं इक्वालिटी की वजह से. सो इधर आपको सबको बराबर समझना है और इक्विटी में सबको बराबर नहीं समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलपीजी वगैरह का एग्जांपल वगैरह भी दिया है कि लाइक सब्सिडी वगैरह मिल रहा है ना कुछ पुअर लोगों को एलपीजी की वजह से, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचा रहा है वुमेंस को जो भी लाइक काम करती हैं. सो वुमेन को बचा रहा है फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. सो ये सारे जो सब्सिडी वगैरह मिल रहा है ना एलपीजी वगैरह के लिए, और इवन जो बीपीएल से कुछ राशन वगैरह भी मिलती हैं. सो वो सारी चीज़ों की वजह से, और इवन बहुत कुछ है. ठीक है, तो इसको रीड कर लेना. सो वाई इक्विटी एंड इक्वालिटी आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इक्विटी और इक्वालिटी जो है इम्पॉर्टेंट है. सो इंडिया इज़ अ सोशल rubric with multiple layers of segregation ओके एंड डिफरेंसेस. ओके, सो लाइक इंडिया जो है एक सोशल रूब्रिक है विच विथ मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स भी हैं ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिफरेंसेस. सो okay, so the socio-cultural demographic variables. Okay, the socio-cultural demographic variables है which make it layered are as differentiated are like जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कास्ट एंड रिलीजन एंड एथनिक indigenous group and language and cultural diversity and wide range variations in socio-economic status or social class and gender. So historically and traditionally we have been a society to offer differential treatment to all these groups, such as like groups with multiple ethnic या फिर रिलीजियस कास्ट जेंडर आइडेंटिटी. सो या हिस्टोरिकली या फिर ट्रेडिशनली ओके हम एक सोसाइटी रहे हैं जो लाइक ऑफर करते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विद दीज ग्रुप्स. ओके, लाइक या
एथनिक, मल्टीपल एथनिक, रिलीजियस, कास्ट और जेंडर आइडेंटिटीज़ की वजह से। सो यही था एक्चुअली, इसको पूरा पढ़ लेना आप लोग। लाइक इसमें पूरा इक्विटी और इक्वालिटी के डिफरेंस के बारे में पता है, और एक्चुअली आ सकते हैं शायद द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, लिख देना। सो डिफाइन इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड हाईलाइट द डिफरेंसेस, प्रोवाइडेड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये लिख देना, आई गेस बन जाएगा अगर आप पूरा रीड करोगे तो। यही लिखा है पूरे सेक्शन में। उसके बाद आता है कि द लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड द लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर इक्विटी एंड इक्वालिटी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैप्सुलेट्स सोशल सेफगार्ड्स मेजर्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन Article 14, Article 15 and Article 16. ओके, सो Article 14, Article 15, Article 16 थोड़ी देर बाद बॉक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, उसको समझाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे एक सेकेंड ना। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स लाइक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसका मतलब क्या होता है कि दैट ऑल स्टाफ एक्सपीरियंस फेयरनेस एंड impartiality and equal access to all career initiatives, and it promotes and inclusive work environment that values and accepts the diverse cultural and social backgrounds of its staffs। लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि लाइक जो सारे स्टाफ्स हैं लाइक वो एक्सपीरियंस करें फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी, और लाइक पार्शियलिटी ना हो, और या फिर इक्वल एक्सेस टू ऑल करियर इनिशिएटिव्स, लाइक इक्वल एक्सेस मिले सारे करियर इनिशिएटिव्स के लिए। एंड इट प्रमोट्स एन इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट, जो प्रमोट करे इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट को, दैट वैल्यूज़ एंड एक्सेप्ट, जो वैल्यू करे और एक्सेप्ट करे जो भी डाइवर्स कल्चरल या फिर सोशल बैकग्राउंड्स है स्टाफ्स के बीच में। सो इन द वेक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, inclusive work environment and diversity management have become an important issue for the organization। okay, so जो wake of equal opportunity है या फिर इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट है और डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन विद विच एनकरेज द पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनकरेज करते हैं जो भी पॉलिसी या फिर प्रैक्टिस है टू हायर पीपल, हायर करने के लिए लोगों को फ्रॉम डिफरेंट जेंडर्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स, एथनिक बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा, लाइक अलग अलग जेंडर से या फिर कल्चरल बैकग्राउंड्स हो या फिर एथनिक बैकग्राउंड्स हो एक्सेट्रा, आर परसीव्ड एज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर कंसीडर्ड एज अट्रैक्टिव वर्क प्लेस फॉर मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। ओके, सो इस चीज़ को लाइक ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो परसीव्ड है लाइक मानी जाती है कि एज अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आर कंसीडर्ड एज अट्रैक्टिव, लाइक वो कंसीडर किया जाता है एज अट्रैक्टिव वर्क प्लेस फॉर मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे बताया था कि लाइक आर्टिकल्स है ना, तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन affirming equity and equality। so article 14 में लिखा हुआ है कि the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India। उसके बाद आर्टिकल 15(1) में द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, लाइक ओनली भी लिखा हुआ है, ओनली ऑफ रिलीजन, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, लाइक प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और कास्ट, रेस और रिलीजन वगैरह कुछ भी हो। एंड आर्टिकल 15(3) जिसमें empowers the state to take affirmative actions in favor of women, and article 16(1) so there shall be equality of opportunities for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state के अंदर जो भी ऑफिस या फिर है, लाइक मैं बता देती हूँ, लाइक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है सारे सिटीजन्स के लिए इन मैटर रिलेटेड टू जो भी एम्प्लॉयमेंट या फिर रिलेटेड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट के लिए, लाइक टू एनी ऑफिस।
ओके, एनी ऑफिस जो भी अंडर हो स्टेट के। उसके बाद आता है कि आर्टिकल 16, जो आर्टिकल 16(2) है, उसके अंतर्गत नो सिटीजन शैल और ग्राउंड एनी रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स, डिसेंट, डिसेंट, place of birth and residence are any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. उसके बाद इस आर्टिकल इज़ नोन एज आर्टिकल ऑफ प्रिवेंशन। इन आर्टिकल को हम लोग आर्टिकल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं टू atrocides against ST SC candidates और अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स, लाइक बाकी के माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सोशल कैटेगरीज, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट सोशल कैटेगरीज। ओके, उसके बाद व्हेन वी डिस्कस अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी, जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी, द बिगेस्ट चैलेंज द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे इज़ जेंडर इक्वालिटी। जो वर्ल्ड अभी फेस कर रही है सबसे ज़्यादा वो है जेंडर इक्वालिटी। सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर, लाइक यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सो EIGC मतलब यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी जो है, जेंडर इक्वालिटी रिफर्स टू, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का मतलब बताया है अकॉर्डिंग टू EIGC, सो टू to equal rights, to the equal rights and responsibilities and opportunities of men and women and girls and boys, जो भी like equal rights या फिर responsibilities और opportunities हैं men और women के लिए, men या फिर women के लिए और girls and boys के लिए। So according to EIGE, so according to EIGE, equality does not mean that women and men will become the same. Like equality का मतलब ये नहीं कि women और men एकदम सेम हो जाएंगे, but the women's और men's के जो राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, विल नॉट डिपेंड ऑन वेदर दे आर बॉर्न मेल और फीमेल। लाइक वो डिपेंड नहीं करेगा या फिर लाइक कुछ भी मतलब मैटर नहीं करेगा कि वेदर वो मेल पैदा हुए हैं या फीमेल पैदा हुए हैं। ओके, सो इन स्पाइट ऑफ दिस वाइड स्प्रेड एफर्ट, लाइक ये जो वाइड स्प्रेड एफर्ट है टू स्टिल रिमेन अ फैक्ट दैट जेंडर इश्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो जेंडर इश्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। सो द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2017 में एनुअली मेजर्स द रिलेटिव गैप्स ग्लोबली बिटवीन वुमेन एंड मैन, ग्लोबली बिटवीन जो वुमेन एंड मैन है अक्रॉस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, उसके बाद इमोशनल अटेनमेंट, health and survival and political empowerment. India is the 108th position. So India जो है 108 position में है, which shows the wide disparity, like एक wide disparity show कर रहा है in the status of men and women. So यहाँ पे एक सेंशियस टाइप का। ओके, सो इन इंडिया 29% ऑफ ऑल वुमेन, लाइक इंडिया में 29% ऑफ ऑल वुमेन एंड 83% ऑफ ऑल मेन पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, लाइक वो पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स में, लाइक 29 फॉर वुमेन एंड 83% मेन का। सो रैंकिंग 136। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 के अंतर्गत, सो मोर वुमेन देन मैन इन इंडिया, लाइक वुमेन ज़्यादा एंड लाइक एज़ कम्पेयर टू मैन, लाइक वुमेन ज़्यादा हैं वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर में, लाइक 94.7% ऑफ वुमेन एंड वर्सेस 91% ऑफ मैन, लाइक वुमेन का है 94.7 एंड मैन का है 91%। ओके, so and women are more often employed, like women जो है like more often employed in low level of occupations, like low level occupations में than men के हिसाब से like ज़्यादा low level occupations women जो है वो उनके पास है। so ये है रविंद्रन 2016 के अंतर्गत। ओके, सो रविंद्रन 2016 में कहा था। उसके बाद आता है कि वुमेन इन इंडिया अर्न फार लेस देन मैन, लाइक वुमेन इंडिया में बहुत कम अर्न करती है एज़ कम्पेयर टू मैन, एंड स्पेशली अमंग दोज हु लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, लाइक स्पेशली उनके लिए जो जिनका एजुकेशन लेवल लो है, जिन्हें पढ़ाई कम की है, एंड इन हायर
एज ग्रुप्स, लाइक जो हायर एज ग्रुप्स वाले हैं उनके, सो स्पेशली इन लोगों को लिया है. बट द डिफरेंस इन वेजेस, लाइक जो वेज डिफरेंस है इज़ रिलेटिवली लेस अमंग फॉर्मल वर्कर्स, लाइक वो बहुत ज़्यादा लेस है एज़ कम्पेयर टू जो लाइक मेन इन द लाइक फॉर्मल वर्कर्स, अमंग फॉर्मल वर्कर्स. ये भी रविंद्रन 2016 में बोले थे. सो इंडिया इज़ रैंक्ड 129 इन वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, लाइक सिमिलर वर्क के लिए जो वेज इक्वालिटी में जो इंडिया रैंक है, इंडिया का जो रैंक है वो 129 है. ओके, सो वाइल वी कैन मेजर, लाइक हम मेजर कर सकते हैं जो भी मैग्नीट्यूड है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, द इक्विटेबल रिलेशनशिप है बिटवीन जो जेंडर है इज़ नॉट मेजर्ड ऑलवेज, हमेशा मेजर नहीं किया जाता. ओके, इसको आप रीड कर लेना. ओके, उसके बाद आता है कि 9.10 प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, जिसमें इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, लाइक इन ऑर्डर टू एड्रेस ओके जो चैलेंज है इक्विटी और इक्वालिटी को लेके इंडिया में इन इट्स ओन राइट्स, okay, in its own rights as a democratic society has been striving for. Okay, so India में like in its own rights जो भी democratic society है वो striving hard, like striving का मतलब कोशिश कर रही है, बहुत हार्डली कोशिश कर रही है. So India is a huge country and to implement anything uniformly, like India जो एक बहुत बड़ी country है और किसी चीज़ को implement करना वो भी uniformly throughout the country, जो कि like throughout the country and legislation और formalization has been proved to be an effective way, like ये जो है proof has been proved, like proof किया है to be an effective way, efficient way. So access to equitable education can be considered as backbone of the country, like जो access है to equitable education वो consider किया गया as a backbone of country. उसके बाद यहाँ पे कुछ राइट्स लिखे हुए हैं. सो द राइट ऑफ चिल्ड्रन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE. सो जो बच्चे RTE के अंतर्गत आते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इन जो निकाला था एक्ट 2019 का एक्ट है, एंड ओके 2019 में यह आया था, विच रिप्रेजेंट द कंसिक्वेंशियल लेजिस्लेशन envisaged against Article 21A. So means that every children has a right to full time elementary education, like बच्चे के पास जो right है कि full time elementary education of satisfactory or equitable quality of a formal school which satisfies even certain essential norms and standards. Okay, सो ये आता है लाइक RTE के अंतर्गत. सो आर्टिकल 21A एंड द RTE एक्ट, लाइक आर्टिकल 21A भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो RTE एक्ट है कमिंग टू इफेक्ट ऑन लाइक टू 1 अप्रैल 2010 में. सो द टाइटल ऑफ RTE एक्ट इज़ कॉर्पोरेटेड द वर्ड्स फ्री एंड कंपल्सरी. सो RTE का जो लाइक एक्ट है वो कॉर्पोरेट करता है जो वर्ड फ्री एंड कंपल्सरी है. सो फ्री एजुकेशन जो है मीन्स दैट नो चाइल्ड शैल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस और expenses which may prevent him or her for परसुइंग एंड कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन. ओके, सो जो बच्चे हैं जो भी लाइक RTE के अंतर्गत आते हैं फ्री एजुकेशन में, उनको वो लाइबल नहीं है कि लाइक वो कोई भी फ़ी पे करे और चार्जेस पे करे और फिर एक्सपेंसेस पे करे, विच में प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परस्यूइंग, लाइक जो भी प्रिवेंट करे उनको लाइक परस्यू करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है. सो उसके बाद आता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो स्ट्राइव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टू एम्पावर वुमेन. लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कोशिश कर रही है बहुत लंबे टाइम से कि लाइक वो वुमेन को एम्पावर करे एंड इम्प्रूव करे जो भी उनका पोजीशन है और इंश्योर करे इक्वालिटी फॉर देम, उनके लिए. ये भी रविंद्रन 2016 में कहे थे. सो in order to reduce the disparity, like in order to reduce जो disparity का मतलब होता है
असमानता कह सकते हैं। ओके, सो रिड्यूस करने के लिए जो भी असमानता है बिटवीन द सेक्सेस एंड प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोमोट करना जेंडर इक्वालिटी को इन द ईयर 2001 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जो भी नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट है वुमेन के लिए। सो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी आर एज फॉलोज। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट थ्रू पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस, लाइक क्रिएट करेंगे एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि लाइक थ्रू पॉजिटिव इकोनॉमिक और सोशल प्रैक्टिस पॉलिसीज़ के साथ फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन के फुल डेवलपमेंट के लिए, टू इनेबल देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। लाइक वो जो इनेबल करेगी उनको रियलाइज़ कराने में कि उनका जो भी फुल पोटेंशियल है उसको। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। लाइक क्रिएट करेंगे एक एनवायरनमेंट जिसमें सारे जो ह्यूमन राइट्स है उसको एंजॉय कर पाए और फंडामेंटल फ्रीडम है वुमेन के लिए ऑन इक्वल बेसिस में जो भी फंडामेंटल फ्रीडम है बेसिस विथ मैन इन ऑल पोटेंशियल इन ऑल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल सिविल स्फीयर्स में। ओके, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन, लाइक प्रोवाइड करना इक्वल एक्सेस पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए ऑफ वुमेन इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ में ऑफ द नेशन। उसके बाद आता है प्रमोट करना इक्वल एक्सेस को टू वुमेन टू हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल लेवल्स एंड quality education at all levels and career or vocational guidance, environment and equal remuneration and occupational health or safety, social security and public life, etc. Okay, so strengthening legal system aimed at elimination of all form of discrimination against women. strengthen करना है जो भी legal system है जो भी aimed है कि eliminate करना है all form of discrimination against women, उस चीज़ को eliminate करना है और like जो भी discrimination हो रहा है against women and changing societal attitudes and community practices by active participation and involvement of both men and women. So चेंज करना है जो भी सोसाइटल एटीट्यूड है और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस है एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट करके या फिर लाइक इन्वॉल्व होके अच्छे से बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, दोनों मेन को भी और वुमेन को भी, विमेन को भी। उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग का जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सो मेन स्ट्रीम करना है जो भी जेंडर पर्सपेक्टिव है इन डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। ओके, सो एलिमिनेट करना है जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, उस सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है और जो भी गर्ल चाइल्ड के ऊपर है लाइक जो भी वायलेंस है इन गर्ल चाइल्ड, सो उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है। उसके बाद बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी पर्टिकुलरली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। सो बिल्ड करना है और स्ट्रेंथन करना है जो भी पार्टनरशिप है जो भी लाइक विद सिविल सोसाइटी या पर्टिकुलरली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उन सारी चीज़ों को। सो हाउएवर जो सिविल सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड एंड reciprocate the efforts made by government to translate equity and equality into day-to-day life. So, however जो सिविल सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है शुड रिस्पॉन्ड करना चाहिए और रेसिप्रोकेट करना चाहिए जो भी एफर्ट है जो गवर्नमेंट लगा रही है टू ट्रांसलेट इक्विटी एंड इक्वालिटी हमारी डे टू डे लाइफ में। कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दिया हुआ है। ओके, सो एक सेकेंड ना। Okay, organizations should strive to build a supportive and equitable workplace culture. like जो organization है उनको भी strive करना चाहिए, मतलब कोशिश करना चाहिए कि like एक supportive और equitable workplace culture को like build करे, बनाए या फिर मतलब बनाए, जो भी like supportive बनाए और equitable workplace बनाए। Okay,
वर्क प्लेस कल्चर को मतलब बिल्ड करें। उसके बाद आता है कि लाइक अ वर्क प्लेस विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। लाइक एक वर्क प्लेस जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस और प्रमोट करे इक्विटी और इक्वालिटी को, कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया है, creating awareness among employees about the importance of gender equality and respectful relationships and their relationships and their current performance. Okay, so create करना awareness among employees के मतलब among जो भी like awareness वगैरह कराना है about the like awareness फैलाना है about the importance of gender equality के अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, लाइक जेंडर इक्वालिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो बताना है, और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप और देयर करेंट प्रेफरेंस परफॉर्मेंस को भी लाइक बताना है। ओके, अवेयरनेस फैलाना है। उसके बाद आता है कि लाइक क्रिएट कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू टॉक अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जो बात करे अबाउट जो भी जेंडर इनइक्वालिटी है या जेंडर स्टीरियोटाइप्स है या फिर जो वायलेंस है जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहा है। उसके बाद आता है ओपननेस टू डू थिंक डिफरेंटली, लाइक ओपननेस होना चाहिए कि लाइक चीज़ों को अलग तरीके से करने का या फिर क्रिएटिविटी होना चाहिए। उसके बाद आता है कि कमिटमेंट टू टॉक एक्शंस commitment to take actions form policies and practices to build a fairer workplace। like commitment होना चाहिए to take action लेने के लिए, या कुछ policies फॉर्म करना चाहिए या practices करना चाहिए कि like वो build करे एक fairer workplace। in families and communities, workplace balance and equity and equality should be realistic possibilities when we are strive to so families में या communities में, और जो वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर इक्विटी एंड इक्वालिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो है एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ है अगर हम लोग कोशिश करें तो। उसके बाद क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट द इक्वल राइट्स, लाइक हम ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लाइक जो भी इक्वल राइट्स है या लाइक फैलाएं मतलब क्रिएट करें अवेयरनेस अबाउट जो इक्वल राइट्स या फिर लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं टू अवेल एजुकेशन, हेल्थ एंड जो सेफ्टी फैसिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को। उसके बाद आता है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइट, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, फाइट या फिर अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म अगेंस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन पर्टिकुलर सोशल, एथिकल, कास्ट, जेंडर ग्रुप्स। ओके, सो क्रिएट करेंगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि वो फाइट कर पाए या अबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन, लाइक जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इन एनी फॉर्म अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी भी फॉर्म में किसी भी इंडिविजुअल पे बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप, उनके मेंबरशिप के बेसिस में इन देयर पर्टिकुलर सोशल, एथिकल, कास्ट या जेंडर ग्रुप्स जो भी हो। उसके बाद बी मोर ओपन एंड इंक्लूसिव इन आवर एटीट्यूड, लाइक ज़्यादा ओपन होना है और इंक्लूसिव होना हमारे एटीट्यूड से एंड बिहेवियर से टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, लाइक टुवर्ड्स जो भी मेंबर्स हैं सोशल ग्रुप्स के विच आर डिफरेंट फ्रॉम अस, आवर्स, लाइक हमसे जो डिफरेंट है। इन एटीट्यूड, इमोशन एंड एक्शन वी हैव टू बी मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स द वाइड रेंज ऑफ सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद टेक एंड लर्न, टीच एंड लर्न। ओके, सो सिखाना भी है और सीखना भी है, वेज टू रिड्यूस प्रीजस्टिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ईच अदर। जो मतलब हम लोगों को सिखाना भी है और सीखना भी है, जो भी वेज है जो भी लाइक वेज टू रिड्यूस लाइक कम करने के लिए जो भी प्रीजुडिस है और जो स्टीरियोटाइप्स है या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे की तरफ जो भी है। उसके बाद कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट आर्स एज वेल एज अदर्स फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब हमें कमिटमेंट करने के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे खुद का भी और दूसरों के जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको। सो although there are several constitutional provisions, like although बहुत सारे जो constitutional provisions हैं, we need to translate this through our attitude, like ये जो हमें इस चीज़ को translate करना है through हमारे attitude के through या behavior या फिर action in terms of our day to day
इंटरेक्शंस लाइक इन टर्म्स ऑफ जो भी हमारे जो डे टू डे इंटरेक्शंस हो रहे हैं एंड डीलिंग्स हो रही है हमारी फैमिली के साथ या फिर वर्क प्लेस या नेबरहुड कहीं ना कहीं या फिर कम्युनिटी में या फिर लार्ज सोसाइटीज़ में. सो दिस प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. ओके, एक सेकेंड, इसको भी देख लेते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेटिंग, लाइक अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेट करने की द पॉलिसीज़ इनटू प्रैक्टिसेस, लाइक पॉलिसीज़ को प्रैक्टिसेस में, लाइक जैसे मैंने अभी बताया ना कि हमें अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शन में ऐसे करके इसको ट्रांसलेट करना है. सो जब हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें या फिर ट्रांसलेटिंग करने की, मतलब ट्रांसलेट करने की बात करें जो भी पॉलिसीज़ या फिर पॉलिसीज़ को प्रैक्टिसेस में, सो देयर आर 3 मेजर प्रोसेसेस, लाइक यहाँ पे 3 मेजर प्रोसेसेस है विच कैन फैसिलिटेट दिस, जो फैसिलिटेट कर सकता है, जो कि बिस्वास एंड एलार्ड एंड पोसेट और हरिस जिम. ओके, 2017 में, ये मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. ओके, सो दिस प्रोसेसेस आर एज डिस्क्राइब्ड बिलो. सो इस प्रोसेसेस जो है वो नीचे दिया गया है. जो भी कम्युनिकेशन, एक सेकेंड ना. ओके, कम्युनिकेशन. सो वी शुड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस. हमें ट्राई करना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने की और कम्युनिकेट ओपनली कम्युनिकेट करने की अबाउट द इश्यूज़ एंड वर्क लाइफ बैलेंस. जो भी इश्यूज़ है ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस या फिर इक्विटी एंड इक्वालिटी को लेके. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. ओके, ये वाला एग्जांपल सही है कि इन केस इन हैंड इन द मी टू मूवमेंट, जो मी टू मूवमेंट आया था, वेयर सम वुमेन टुक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, लाइक जहाँ पे कुछ वुमेन जो मिलके लाइक सोशल मीडिया का हेल्प लेके वॉइस देयर ग्रीवियंस अगेंस्ट द सेक्शुअल हैरेसमेंट. लाइक उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी बाय यूजिंग सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया का यूज़ करके उन्होंने आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट जो भी सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है या फिर जो मॉलेस्टेशन होता है ऑफ मैन एट वर्क प्लेस. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन, इस टाइप का जो ट्रांसलेशन होता है इन ओपन फोरम रिमाइंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो इस काइंड ऑफ जो ट्रांसलेशन होता है वो लाइक इन द ओपन फोरम जो रिमाइंड कराता है जो भी इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. उसके बाद आता है फॉर्मलाइजेशन. सो फॉर्मलाइजेशन में certain standardized best practices should be formalized to promote work-life balance, equity and equality, whether it is in the organizational or societal context. So certain certain standardized best practices जो है should be formalized होना चाहिए to promote work life balance को promote करने के लिए या फिर equity and equality को and whether it is organizational या तो मतलब या तो वो organizational हो या फिर social context में हो. उसके बाद यहाँ पे आता है implementation. So implementing best practices, implement करना है best practices to maintain work life balance. Work life balance को maintain करने के लिए, equity और equality को maintain करने के लिए will only be possible by reducing, like ये possible सिर्फ possible है actually ये possible है by reducing prejudice को reduce करके या stereotypes को जो भी racial या फिर gender stereotypes है और engaging in non-discriminative behavior, like non-discriminative behavior में engage होके in interpersonal या फिर familial या फिर community interaction में in day to day transaction, like day to day transaction में. So इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो. उसके बाद आते हैं कि think about 3 things that you will start practicing to promote more equity and equality in your classroom or workplace. So हमें सोचना है 3 चीज़ that you can start practicing, जो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने वाले हो तो लाइक जो तुम स्टार्ट कर सकते हो टू प्रमोट मोर इक्विटी, ज़्यादा इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इन योर क्लासरूम या फिर वर्क प्लेस में. उसके बाद लिस्ट टू प्रैक्टिसेस दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड प्रैक्टिस टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. लाइक हमें लिस्ट बनाना है जो भी प्रैक्टिसेस हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को. उसके बाद आता है लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों को लिखना है विच यू वुड कंसीडर एज वन
प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, जो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक प्रोमोटिंग जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. मे बी ये मेरा लास्ट वीडियो होगा बिफोर एग्ज़ाम, एंड आफ्टर एग्ज़ाम मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगी. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.